हे गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा 5 स्टडी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती मित्रों ऐसा पेज है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। उसमें दो महत्वपूर्ण हैं। आपके 22,000 सीटों को ऐड कराने के लिए जो हमारे भाई बहन लगातार देखा जाए तो 160 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं अपनी जगह से SCRT से। और दूसरी तरफ जो हमारे भाई बहन हैं आरक्षण मुद्दे को लेकर, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, इन्होंने कमेटी गठित की थी, तो उसमें साफ साफ जांच में पता चला कि आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ किया गया है। जो सीटें इनको मिलनी चाहिए थी वो सीटें आरक्षण वाले भाई बहनों को नहीं मिली, चाहे SC वाले भाई बहन हो चाहे आपके OBC वाले भाई बहन हो। और इसके उलट मित्रों आपके 22,000 के जो हमारे भाई बहन हैं, जो उनकी जायज़ मांग है कि 1,37,000 पदों को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 क्रमागत भर्तियों में करके उसको कंप्लीट कर दिया जाए। पहली भर्ती होती 68,500, उसमें लगभग 22 से 23,000 सीटें रिक्त रह जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट भर्ती आती है 69,000 और उसमें 90-97 का क्राइटेरिया लगाया जाता है। उसके बाद उसमें पास होने वाले जो भाई बहनों की तादाद रहती है 1,46,060 और नियुक्ति मिलती है मात्र 69,000 लोगों को। उसके बाद जब 68,500 में 23,000 जो सीटें रिक्त हैं उसको जोड़ने के लिए हमारे भाई बहन लगातार धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रखे हुए हैं। जो हमारी बहन शिखापाल जी हैं वो पानी की टंकी पर एक हिसाब से मित्रों देखा जाए वहीं पर जीवन यापन कर रही हैं। किस हिसाब से इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। अब वो बहन कितनी बहादुर हैं जो सरकार के समक्ष डटी हुई हैं। तमाम प्रतिनिधि मंडल आए, तमाम पार्टी के सांसद विधायक आए, लेकिन जो हमारी बहन है उनकी एक ही मांग है, जब तक सरकार 22,000 सीटों के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं जारी करेगी तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं। और दूसरी तरफ मित्रों आपका आरक्षण का मुद्दा है। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का समाधान निकालने में जुटी भाजपा। आरक्षण नियमों की अनदेखी मामले में बीच का रास्ता निकाल सकता है। रजक की बैठक में अनुप्रिया पटेल ने उठाया मुद्दा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा राज्य में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े विवाद का हल निकालने में जुट गई है। इस संबंध में जल्द बड़ा निर्णय हो सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ही रजक की बैठक में अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से इस मामले को उठाया है। बैठक में उपस्थित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने जल्द इस मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने पर यूपी सरकार से जवाब मांगा था। संसद की रणनीति तय करने के लिए रविवार को हुई रजक की बैठक में अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से यह मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल प्रतियोगी छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है कि इस साल 2019 में हुई परीक्षा में आरक्षित वर्ग की आवंटित सीटें समान वर्ग को दे दी गई हैं, जो इस भाजपा सरकार की नीति है। मित्रों, चाहे जो वैकेंसी आप उठाकर देख लीजिए, जो SC और OBC के सीटें हैं उसको उठाकर इन्होंने क्या किस हिसाब से उठाकर दे देती है किसको, आप लोग समझ ही सकते हैं। हम इस पर कुछ ज़्यादा अपना ओपिनियन नहीं रखना चाहेंगे। अनुप्रिया पटेल इससे पहले यह मामला प्रधानमंत्री गृह मंत्री के समक्ष भी उठा चुकी है। अनुप्रिया पटेल ने बीते सत्र से पहले रजक की बैठक में इस मुद्दे को उठाया है। तो मित्रों, सरकार के गले की फांस बन चुकी हैं 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए, और दूसरा आरक्षण मुद्दे को लेकर। अगर सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपनी गलती मानती है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं तुरंत इसको लपक लेंगी कि जो वर्तमान की सरकार है किस
प्रकार से आरक्षण छीनने का काम कर रही है, खासकर ओबीसी वाले भाई बहनों का और एससी वाले भाई बहनों का। क्योंकि ये एक भर्ती का मामला नहीं है मित्रों, ये आपके जीवन यापन का मामला है, आपके संघर्ष का मामला है, आपके पढ़ाई लिखाई का मामला है। अगर ऐसे ही होता रहा हर वैकेंसी में कि आपकी सीटें जो हैं, जो ओबीसी की सीटें हैं, उठाकर जनरल में दे दी गई, तो आप लोग क्या बजाएंगे? ताली या थाली बजाने के लिए रह जाएंगे। अब आपको तय करना है कि 2022 में किस प्रकार से आप लोगों को अपना जो वोट है उसको किस तरफ, या कहें मित्रों जिस तरफ आप लोगों को अच्छा लगता हो। मैं किसी पार्टी का मित्रों समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जो सरकार आपके लिए बेहतरीन काम करे, जो युवाओं के रोज़गार के लिए बेहतरीन काम करे, जो आपकी जितने मुद्दे हैं उसका समाधान निकालने के लिए काम करे, आप लोग उसको वोट दीजिएगा। ये नहीं है कि जितने भी धीरे धीरे करके सरकारी संस्थान है उसका प्राइवेटाइजेशन करती जाए, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। अब आपको भी संभवतः नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सरकारी विभाग ही नहीं रह जाएंगी तो आप लोग मित्रों कहाँ से नौकरियां पाएंगे? क्योंकि जब प्राइवेट ही सब हो जाएगा तो मित्रों आप लोग आरक्षण भूल जाइएगा, क्योंकि आरक्षण ऐसी सीढ़ी है, यहाँ से जो हमारे गरीब तबके के भाई बहन हैं वो सीढ़ी पकड़कर अपना मंजिल पाते हैं। जब आरक्षण ही नहीं रहेगा तो जो हमारे भाई बहन गरीब भाई बहन हैं वो जहाँ आज पड़े हुए हैं वहीं पड़े रह जाएंगे, उनके आने वाली 7 पीढ़ी। तो मित्रों अब आपको तय करना है कि क्या। अभी मित्रों आज एक कोर कमेटी की मीटिंग चल रही थी, उसमें जो हमारे स्टूल मंत्री हैं मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, जो अभी तक कुछ बोल नहीं रहे थे, अब एकाएक इनके पास आवाज़ भी आ चुकी है, क्योंकि इनको भी पता है कि हमको भी 2022 में चुनाव में जाना है। अगर हम कुछ दिखाएंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, तो 2022 में जो जनता है जहां से चुनकर आते हैं वो जनता इनको जवाब दे देगी। तो इन्होंने भी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मुद्दा उठाया है कि इसको समाधान किया जाए। जब सोचिए मित्रों, जब एक उप मुख्यमंत्री की बातें नहीं सुनी जाती है और एक केंद्रीय मंत्री जी की बातें नहीं सुनी जाती है, तो एक हम लोग तो एक आम इंसान हैं, आप भी एक आम इंसान हैं। तो किस प्रकार से जो वर्तमान की सरकार है तानाशाही पर उतर आई है, जो जायज़ मांग है उसको भी नहीं पूरा करती है। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में भरा जाए, तो उसको भर देना चाहिए सरकार को खुद विवेक का प्रयोग करते हुए, और जो आरक्षण का मुद्दा है उसको समाधान करते हुए। अगर जो हमारे ओबीसी के भाइयों बहनों का सीट मारा गया है तो उनको निकाल कर बाहर करना चाहिए, और जो हमारे भाई बहन जिस सीट के हकदार थे उनका हक उनको मिलना चाहिए।